वेलकम ऑल। आज हम एक डिफरेंट कंसेप्ट समझने जा रहे हैं और जो आगे आने वाले बड़े चैप्टर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में इंपॉर्टेंट पोर्शन प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। वो चैप्टर समझने से पहले टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल किस तरह से और क्या टैक्स रेट लगती है वो हम लोगों को देखना है, समझना है। अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअल की, तो हमने इसका मीनिंग पहले भी देखा था। इंडिविजुअल मतलब एक नेचुरल पर्सन, द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन। नेचुरल पर्सन कोई भी, लुनैटिक भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एवरीवन इज इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल कैटेगरी। अब उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फाइनेंस एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। फाइनेंस एक्ट 2019 जो कि 1920 प्रीवियस ईयर के ऊपर एप्लीकेबल होगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन, उस इनकम की कैलकुलेशन, उस ईयर के इनकम की कैलकुलेशन 1920 की वो की जाएगी असेसमेंट ईयर, जो करंटली हमारे सामने रनिंग है, दैट इज 2021। तो हम जो स्ट्रक्चर डील करने जा रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली 21-22 में क्या चेंजेस हुए, और बेटर टू से फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या चेंजेस हुए। वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर, और बेटर टू से वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, द ओल्ड स्ट्रक्चर व्हिच वी आर गोइंग टू डील विद नाउ एंड द न्यू स्ट्रक्चर, जो हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ओल्ड स्ट्रक्चर की या फाइनेंस एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग 2021 असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल टैक्स स्ट्रक्चर की, तो इट इज वेरी सिंपल। देयर इज सम कांसेप्ट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी इस लिमिट तक तो भाई साहब टैक्स लगेगा ही नहीं। इतने रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, शॉर्ट आप कमाए आराम से, कोई टैक्स नहीं लगेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर मैं बात करता हूं 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है हमारे पास में। बिलो 60 इयर्स की एज वाले, बिलो 60 इयर्स की एज वाले के अलावा 60 to 80 इयर्स की एज वाले, यानी बिलो 80, 60 एंड अबव, 80 एंड अबव की कैटेगरी वाले। अब हम लोगों को सबसे पहले दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि ये एज कैसे डिटरमाइन की जाएगी। नेचुरली जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट और व्हाटएवर बर्थ सर्टिफिकेट यू आर पोजेसिंग, वहां से हम लोगों को एज की कैलकुलेशन करनी है। और एक्चुअली जब आप पैन नंबर बनाते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां जो डेट मेंशन है बेसिकली वो कंसिडर की जाएगी, जो डिपेंडेंट होगी आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे। एनीवे, एक और कंसेप्ट दिमाग में आ सकता है कि साहब इसी साल 60 इयर्स की एज अटेंड की है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि इसी साल का मतलब क्या, what you are going to have, you must be see, or better to say watch 60 years की एज अगर प्रीवियस ईयर में ही अटेंड की है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर में ही, दैट मींस 1920 इन आवर एग्जांपल, 2019-20 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर 60 इयर्स की एज 2019-20 में ही अटेंड की, इवन 30th मार्च को अटेंड की, at the time of assessment, that is 1st April 2020, आपके सामने वो पर्सन क्या हो गया साहब, 60 इयर्स की एज अटेंड करते ही वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो बन जाएगा क्या, सीनियर सिटीजन। कैटेगरी उसकी चेंज हो जाएगी बॉस। और अगर उसने इसी साल 80 की एज जो है वो अटेंड की है, तो वो क्या बन जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन। Now the point is, what about below 60 years of age? तो हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे चर्चा कर रहे थे। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बिलो 60 इयर्स वालों के लिए है 2,50,000, 60 to 80, बिलो 80 उन लोगों के लिए है 3 लाख रुपीस तक का, और 80 एंड अबव वालों के लिए है 5 लाख रुपीस तक का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन द ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर for Finance Act 2019, that is assessment year 2021। ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर टैक्स देखा जाएगा। अब एक और बात ध्यान रखें कि मैंने तो कह दिया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक आपने इनकम कमाई है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। क्या ये पूर्णतः सत्य है? नहीं।
कुछ इनकम जिसपे स्पेसिफिक रेट्स है, टैक्स रेट्स है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के लिए काउंट ही नहीं करेंगे, और उसमें भी मैं स्पेसिफाई कर दूं कैजुअल इनकम। मैं एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 की बात नहीं कर रहा हूं, एसटीसीजी सेक्शन 111 ए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कैजुअल इनकम की। तो कैजुअल इनकम की अगर 10,000 की भी अर्निंग हो, मेरी लॉटरी लग गई और मेरे को कितने रुपए मिले, 10,000 रुपए, तो 10,000 की इनकम के ऊपर भी मेरे को टैक्स तो देना ही पड़ेगा इन एनी केस। वहां बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। बाकी कैपिटल गेन हो जाता है जिसपे 20% की रेट में बात कर रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, या फिर मैं बात करूं 112 वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% की रेट वाले की, या फिर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाले की 15% का आपका टैक्सेशन रेट है। नाउ द पॉइंट इज उन लोगों के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल है, लेकिन कैजुअल इनकम के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके अबव हो तो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, यानी अबव बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मैं जैसे आपको समझा दूं, अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ठीक है, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक की इनकम पे, 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% टैक्स लगेगा, एंड अबाउट 10 लाख की इनकम पे ओल्डर टैक्स स्ट्रक्चर में 30% टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा कितना, वो मैंने आपको रेटिंग बताई। जितना भी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जितना भी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा उस पे 4% एजुकेशन सेस लगेगा। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बेटर टू से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और ये जो सेस है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहां चला जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे को तो इतना सा मतलब है, साहब टैक्स बता दो, उस पर जुड़ा हुआ सेल्स बता दो, और फाइनली अमाउंट पेबल कितनी होगी फॉर द टैक्स पर्पस, वो हम लोगों को कैलकुलेट करेंगे। नाउ इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन 3 लाख तक निल है, लेकिन 3 to 5 लाख के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो वापस 5%, वापस 10%, 5 से 10 वालों के लिए, और 10 लाख से ऊपर के लिए। यहां देखिए स्लैब का कंसेप्ट है, स्लैब का कंसेप्ट मतलब यहां तक की इनकम पे इतना, इससे अबाव वाली इनकम के लिए उतना। मान लेते किसी की इनकम हुई 6 लाख, तो 5 लाख तक की इनकम के लिए तो 5% की बात करनी है। 1 लाख जो अतिरिक्त है अबाव 5 लाख, दैट इज 1 लाख, उसके ऊपर कितना 10%। ठीक है, यहां सीधी सी बात ये, ऊपर वाला केस तो अप्लाई नहीं होगा। 5 लाख तक वैसे ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर कवर्ड है। 5 to 10 जो इनकम है उस पर 20%, एंड 10 प्लस वाली इनकम के लिए 30% टैक्स रेट, और सब पे जोड़ना अपन को कितना 4% सेस। सोचने की जरूरत नहीं, ये बात क्लियर होनी चाहिए कैसे टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा और कितने टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है फॉर द ईयर असेसमेंट ईयर 2021। एक और चीज हम लोगों को समझनी है, दैट इज व्हाट 87A, सेक्शन नंबर 87A के अंदर क्या रिबेट बता रही है। टैक्स की कैलकुलेशन के साथ साथ 87A की रिबेट हमें कैलकुलेट करनी है बिफोर गिविंग ए फैक्ट ऑफ सेस। 4% सेस लगाने से पहले मेरे को 87A की रिबेट कैलकुलेट करवानी है। 87A की रिबेट क्या बोलती है, 87A की रिबेट बोलती है फाइनेंस एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, रिमेंबर माय फ्रेंड्स, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं 87A की रिबेट, क्योंकि इट हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम व्हाटएवर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन फाइनेंस एक्ट 2018। अब नई जो है 87A वो ये बोलती है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यानी डिडक्शंस के जो पर्टिकुलर हम पढ़ने वाले हैं 80C से 80U, डिडक्शंस के इफेक्ट देने से बाद में जो इतनी इनकम बच रही है, माइनस करने के बाद में जितनी इनकम बच रही है वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिममली 5 लाख रुपीस तक हो। ज्यादा से ज्यादा आपकी इनकम जब तक होनी चाहिए 5 लाख रुपए तक।
मैंने जितना भी डिडक्शंस देना है, दूसरों की इनकम से जोड़वाना है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात करनी है, सब कुछ कर लिया। और मैक्सिमम कितनी इनकम होनी चाहिए? 5 लाख रुपीस तक की इनकम होनी चाहिए। 5 लाख रुपीस तक की इनकम है तो सेक्शन 87A में आपको क्या मिल जाएगी? आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। कितने की रिबेट मिल जाएगी साहब? पूरा 12,500 की मैक्सिमम। यानी टैक्स का अमाउंट अगर लेट्स से 5,000 बन रहा है तो 5,000 तक की रिबेट, उससे ज्यादा बन रहा है तो मैक्सिमम कितना मिल जाएगा? 12,500। इसका अगर हम दूसरा मीनिंग ले तो 5 लाख रुपए तक की अगर किसी की इनकम है, 87A की रिबेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैजुअल इनकम है तो बात अलग है, अदरवाइज उसके ऊपर कोई टैक्स का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा 5 लाख रुपए तक की अगर किसी पर्सन की इनकम होती है तो। एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके अंदर भी अलग केस था। एनीवे, तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए। कभी भी कोई ये कह दे कि 5 लाख तक की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, ये कहना भी सरासर सही नहीं, क्योंकि 87A की रिबेट मिलती है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट में चेंज नहीं है, वो तो 2.5, 3 एंड 5 एज द केस में भी गिवन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 87A की रिबेट की, 5 लाख तक की इनकम के ऊपर टैक्स रिबेट मिल जाएगी आपको 12,500 रुपए की। ठीक है, एक और कंसेप्ट हम लोगों को समझना है सरचार्ज का। सरचार्ज का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। अगर आपकी 50 लाख तक की इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की इनकम है तो सरचार्ज लगेगा आपकी इनकम पे 10%, 1 करोड़ अबाव वाले के ऊपर 15%, अप टू 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ अबाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 करोड़ अबाव के 20% सरचार्ज। पहले क्या निकलेगा सर? पहले टैक्स निकलेगा, उसमें हम लोगों को रिबेट देनी तो रिबेट दे देंगे। फिर दूसरा हम लोगों को निकलेगा क्या? सरचार्ज। ये रिबेट माइनस करने के बाद में डेफिनेटली अगर 50 लाख की इनकम है तो रिबेट होगा ही नहीं, तो जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स निकलेगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा? सरचार्ज की कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर जुड़ने के बाद में जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर सेस की कैलकुलेशन की जाएगी। ये हम लोगों ने देखा टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल कैसे किया जाए। और भी कंसेप्ट है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर में हम समझेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।